देखिए भारद्वाज 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 एक मिनट। देखिए अब आपके बाद डिबेट की टोन आई। ये डिबेट की अब इसमें मजा आएगा ना। हल्ला ना मचाया करो, युद्ध ना किया करो। कोई वहां पे तो सिकंदर और पोरस की मैदान है क्या? तो युद्ध नहीं करना है। अब आपने टोन सेट करी डिबेट की। अब आपने जो टोन सेट करी वो उस पर आप इनको जवाब। अब आपको रामचरितमानस याद आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको यही सिखाना पड़ेगा कि योगी जी को बता दो कि योगी के कपड़े पहनना, योगी की भाषा बोलना। उस पर देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, दो चीजें मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। मैं तो सर्टिफिकेट का सपा से लिया जाएगा क्या? सारे सर्टिफिकेट सपा बांटेगी क्या? वही कह रहा था। मैं कह रहा था कि मेरी बात नहीं, मैं पूरी बात सुनूंगा। मैं क्योंकि लाइव करता हूं शो, और मुझे इतना करते करते 27 साल हो गया कि जो मन में बात आ रही है वो भी मैं पकड़ लेता हूं। तो मैं एक बात करूं, कपड़े पे व्यक्तिगत टिप्पणी डिबेट में नहीं होंगी, बिल्कुल डिबेट में नहीं होंगी जी। और किसी को कपड़े से आप ही का वो वक्तव्य है, मैं वो याद दिला रहा हूं, कपड़े से कहीं ना तौलिए। तो पहले अपनी बात ध्यान रखिएगा अपने ऊपर भाई। तो कपड़े पे गेरुए वस्त्र पे कोई बात नहीं जी। आप बोलिए, आप फ्री हैं। देखिए जो नफरत का भाव अगर आप फैला रहे हैं, और क्या है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। केवल भगवान राम ने क्या सिखाया? प्रेम सिखाया। उस प्रेम से आगे बढ़ने की बात है, ना कि नफरत बांटेंगे। अगर आप वो आराध्य देव हमारे हैं तो ना आराध्य से हमें कुछ सीखना है कि नहीं सीखना? हाँ सीखना है। विनय न मानस जल दीजिए। बीत गए जब दिन, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो ये राम नहीं है, ये राम है नहीं, ये मानव है। प्रभु से सीखना तो वही तो कह रहा से निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छद्र न। अब आया तो बस देखो आराम से। रामचरित की मानस फाड़ने वाले आज राम की बात करते हैं। ये भी एक चमत्कार है देशवासियों। और कांग्रेस पार्टी ने भी जो कहा है कि मोदी जी योगी जी को ऐसी बात, योगी जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम कहाँ करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं ना जो पड़ोस में पाकिस्तान में हो रहा है, जो पड़ोस में बांग्लादेश में रहा है, हम उससे सीख लेना चाहिए ना। क्योंकि हिंदुस्तान तो सिर्फ एक है, हिंदुओं के लिए सिर्फ देश एक है हिंदुस्तान, बाकी तो 57 मुल्क आप लोगों ने बना दिए ऐसे करके। तो हम इस देश को खोना नहीं चाहते हैं ना। राइट, एक दे देंगे, डिबेट में आए हैं, इनको देखे फिर मैं आता हूँ आपको जी। प्रतीक भैया देखिए, भारद्वाज रुको, रुको भारद्वाज रुको। बटेंगे तो कटेंगे। इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है कि पूरा भारत एक हो। आज देखिए जाति की बात कौन करता है, जाति जनगणना की बात कौन करता है? यह केवल इंडी गठबंधन। और मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जो बांटने की जो बात हो रही है देश के अंदर, ये प्रतीक भाई ये बहुत बड़ी साजिश है। भारत की संस्कृति बांटने की नहीं है, भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। और जो बांटने की बात करते हैं, मैं निश्चित तौर पर एक दावे के साथ कहता हूं, ये बाहरी विदेशों की ये साजिश है भारत के अंदर, जिसको बांटने की और तोड़ने की जो बात करते हैं। योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो ये किस संदर्भ में कहा था? पड़ोसी देश के अंदर क्या हालात हैं उसके संदर्भ में। वहां जब हिंदू हमारे अलग अलग उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, जब एकजुट हो गए तो उनको भी अकल आ गई। राइट, जेपी जी लोहिया रुके जी। जनाब जवाब साहब आगे आइए। जाति जनगणना इस देश की सच्चाई है, ये तो किसी ने देखो हाँ, जाति जनगणना इस देश की सच्चाई है। और नीतीश कुमार साहब, भाई देखो यार रुको, तुम्हें ज्यादा तक, अरे यहाँ खड़े हो आके, किसको एक को संभाले, 75 आदमी खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। नीतीश कुमार साहब आज कहाँ हैं? उन्होंने समर्थन करा, उन्होंने अपनी करवाया, और आज किसके अलायंस है? उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ। लेकिन नीतीश बाबू ने एक बात कही कि मैं बिल्कुल सेकुलर वाली बात जो है वो मैं उसी के साथ खड़ा हूँ। तो वो सेकुलरिज्म के साथ है। अब आप पूछ लीजिए गठबंधन है या नहीं है? क्यों नहीं है गठबंधन? गठबंधन का मतलब ये, सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि तुष्टीकरण। गठबंधन का समझे आप मेरी बात? उसका मतलब ये नहीं होता कि तुष्टीकरण। तो अब आप मुझको बता दीजिए फिर, आज जो है टीडीपी के साथ भी इनका गठबंधन है, चंद्रबाबू नायडू के साथ। और उनकी विचारधारा पूछ लीजिए क्या है, दोनों की विचारधारा। जब विचारधारा जब एक है तभी है। अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या देख रहे हो जो ये ऋषभ नहीं देख पा रहे हैं बीजेपी के? तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ एनडीए के अलायंस में तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है जो ये
बीजेपी वाले नहीं देख पा रहे, तुम्हें दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी छोड़ करके जाने वाले हैं और नीतीश कुमार भी छोड़ करके जाने वाले हैं। और वो ऐसे बता दूं इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी ने पानी पी पी करके जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कोसा था और फिर गृह मंत्री जी ने चंद्रबाबू नायडू को ले लेकर के कोसा ये था। बात चंद्रबाबू जी ने बताई है। ये तो अब आप देख ले उनकी स्पीचेस हैं, राइट। मैं जानना चाहता हूं, मैं भी जानना चाहता हूं कि इनको जो दिख रहा है आपको क्यों नहीं दिख रहा है। मैं आ रहा हूं, रुको भारद्वाज। क्योंकि हमें राजनीतिक मोतियाबिंद नहीं है। दूसरी बात, खुले आंख से सपने देखने की अनुमति है। देखते रहिए, आंख खोल खोल कर सपने देखते रहिए और सपनों के साथ साथ झूठे खर्राटे भी लेते रहिए, कोई नहीं रोकेगा। इस खर्राटे से भारत जोड़ो निकालने वालों की खुद की गठबंधन तोड़ो होती जा रही है, टूटते जा रही है। वो नहीं दिख रहा कि हरियाणा में संजय सिंह लगे गाली देने राहुल गांधी को, वो नहीं दिख रहा। जैसे ममता बनर्जी आती है लगे गाली देने कांग्रेस को, वो नहीं दिख रहा। और दूरबीन लगा के खोज रहे हैं कि आपकी गठबंधन बैसाखी पे है। अरे खुद का गठबंधन अर्थी पे चल रहा है, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें देख रहे हैं। और दूसरी बात, मैं तो कहूँ नीति जी से बात पूछिए कि महिलाओं की चिंता की बात न कर रहे थे ना, लड़की वो लड़ सकती पे 2 स्टेटमेंट ले लीजिए। मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा जी। कांग्रेस, देखिए प्रतीक जी, ये बहुत ही गंभीर आज मुद्दा भी है और आज दिन भी है। आप इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, आज किसान अपने एमएसपी के लिए लड़ते रहते हैं, अपने जितना लगाते हैं उसका उपज के लिए परेशान रहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं, अपने बच्चियों को कैसे स्कूल से घर वापस आराम से आए उसके लिए परेशान रहते हैं। ये देश कभी नहीं बटा था, लेकिन जान कर आप ये बोलते हैं। जब आपको वोट की, अभी 9 सीटों पर इलेक्शन है तो आपको राम याद आ जाता है, आपको कर्फ्यू लग जाता है। किस बात का लग जाता है भाई? अभी भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं। ये बात किसानों की करते हैं। अरे किसानों ने तो मोहर लगा दी हरियाणा के अंदर सरकार बना करके। आप किसानों को कुछ तथाकथित लोगों को साथ बैठ करके आप उनकी बात करते हो, जो रियल में जो किसान अपने घर में खेत में काम कर रहा है। लेकिन उन किसानों ने आपके आंखों के आगे चश्मा हटाने का काम कर दिया है। और जिस एजेंडा को लेकर आप चले थे ना, संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा, आपने तो ये भी कहा था राहुल गांधी जी कि 5 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कहाँ है राहुल गांधी जी? जो जो जनादेश आया उसके सर हाथों पर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 750 किसान शहीद हो गए, आप उसको जस्टिफाई करते हैं? जीत और हार से क्या मतलब है? क्या किसान के बच्चे वो मेडिकल का हेल्प मिलता है? क्या एजुकेशन में हेल्प मिलता है? आपके पास क्या पहले दिखाइए कि कौन कौन किसान कहाँ हमारा तथ्य दिखाइए, झूठ मत बोलिए। और 1200 किसान आत्महत्या कर लिया कर्नाटक में। 1200 किसानों ने, कांग्रेस की सरकार है, मात्र 2 साल के अंदर ये बात है, उस पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। और वो किसान जो प्रदर्शन करते हैं, मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं कि जरा कर्नाटक के किसानों के ऊपर भी प्रदर्शन कर लीजिए। उनकी 1200 एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाजी मैं वक्त से लौटता हूं। सिया राम जय जय राम।